फुली फुली लग रही है क्योंकि अभी जस्ट सो के उठा हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है इस वक्त बज रहे हैं 2:30 से थोड़ा ऊपर ही हो रहा है। और बहुत सारा सामान है यहाँ पे, ये सब बाइक पे जाने वाला है और ये सब यहीं रखा रहेगा। सो अभी बाइक पे लोड करते हैं। सब सारी चीज़ें बाइक पे रखनी है और सबको वाटर प्रूफ बनाना है क्योंकि रास्ते में बारिश हो सकती है। तो रखते हैं बाइक पे। तो आज रात जो हम लोग रुके थे इस भाई के घर पे रुके थे। काफ़ी भाई ने हेल्प की, खाना पीना से लेके हमें सुलाने तक का सारा कुछ प्रबंध कर रखा था यहाँ पे। और अब टाइम हो गया, निकलते हैं, है ना। थैंक यू यार, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और भोपाल से हम 40 किलोमीटर अभी पीछे हैं। अभी जस्ट ब्रेक के लिए रुका, 2 मिनट रुकते हैं। काफ़ी देर से चला रहे हैं। अभी तकरीबन हम 140 किलोमीटर चल चुके हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सारी टेंशन, ऐसी माहौल जो क्रिएट हो जाते हैं। एक बाइक राइड है किसी ऐसी चीज़ है कि सारी चीज़ें आपकी ख़त्म कर देंगी। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर बाइक राइड करिए, बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप। और इतनी लॉन्ग नहीं, बट 100, 200, 300 किलोमीटर की आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत जोरों की भूख लग रही थी तो कुछ नाश्ता कर लिया है। मीन्स कि यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तल रही थी तो थोड़ा सेफ था। तो ये माइक इसलिए है क्योंकि मैं बाइक चलाते चलाते सो जाता हूँ, तो इससे हम बात करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो मैं हरी हरी वादियों में, खेतों में
बैठे हुए आराम से। ये बड़े वाले चीता। अभी हमने ये स्नीकर खाया। स्नीकर इसलिए क्योंकि काफ़ी इसमें जो मूंगफली वगैरह रहती है और चॉकलेट रहती है, तो मतलब एक तरह से काफ़ी अच्छा पावर देता है, एनर्जी दे देता है और थोड़ा भूख को कंट्रोल में करता है। हालांकि हमने कचौड़ी खाई थी, बट वही है, कितना पेट भरेगा यार। अब देख रहे हैं कोई ढाबा अच्छे से मिल जाए, अच्छे से ढाबा मिल जाएगा अगर तो सीन शॉर्ट हो जाएगा। तो हमने अभी सोऊंगा 10-15 मिनट, फिर चलते हैं। थक गया यार बहुत ज़्यादा। खाना ऑर्डर किया है, आ रहा है, खा ले, हालत खराब है। तो आज रात हम अभी गांव पहुंच जाएंगे और वहीं रुकेंगे और कल मॉर्निंग में फिर वहां से निकलेंगे। सो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं गांव से निकला ही था कि 10-15 किलोमीटर हो ही रहे थे और बाइक का जो इंजन है अचानक से बंद पड़ गया और सीज हो गया। तो हमारे साथ मेरे गांव से विपुल जो हैं वो चल रहे थे, उनको भी सिंगरौली जाना था। तो और अच्छा हुआ कि वो साथ में आ गए, तो काफ़ी हेल्प हो गई। तो 10 किलोमीटर हमने जो थोड़ा सिटी तक लाए खींच के उसे, मतलब ऐसे पैर लगा के 10 किलोमीटर तक हम इसे पुल करके लाए। और यहाँ फिर उसके बाद फिर उनके कांटेक्ट में कोई मैकेनिक वगैरह थे, तो उन्होंने कॉल किया और बनवाने की कोशिश की कि किसी तरह इंजन स्टार्ट हो जाए बस। तो जहाँ जो मुझे डर था, जो हो रहा था ये सारी चीज़ें, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इंजन सीज हो चुका है लग रहा है। और वही हुआ, लास्ट में मैकेनिक भी बोला कि ऐसे नहीं बनेगा ये, और पूरा का पूरा इंजन का काम करना पड़ेगा। सो इंजन हो चुका था सीज और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। कैमरे में हो सकता है आपको पता ना चले, बट बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ हो गई थी ये, क्योंकि ऐसा कोई भी राइडर और किसी भी ट्रिप पे कोई भी नहीं चाहेगा। सो घर से 100 किलोमीटर ही बचे थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे बाइक हम छोड़ेंगे और यहाँ से तीनों लोग एक ही बाइक पे निकल जाएंगे। और फिर हम वहाँ से तीनों लोग एक ही बाइक पे, मतलब इस बाइक पे 3 लोग बैठना बहुत नामुमकिन बराबर काम है, बट फिर भी हम इतने सारे सामान के साथ फिर तीनों एक ही बाइक पे बैठे हुए थे। किसी तरह 3-4 घंटे में हम घर पहुँचे। तो आगे का कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस यही वजह है कि 3 लोग थे, ऊपर से कुछ मतलब मूड ऑफ हो गया था, तो रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया। और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लॉकडाउन की वजह से हमें सिटी में घुसने नहीं दिया जा रहा था, क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रहे थे लोग और बोल रहे थे कि जहाँ से आए वहीं लौट जाओ, नहीं तो हम क्वारंटाइन कर देंगे। फिर वहाँ से भी वो सारी झंझट पाल के मतलब आगे बढ़ने की कोशिश किया हमने। वहाँ पे भी कुछ जुगाड़ से फिर हम अंदर गए और सिंगरौली पहुँच पाए। सो ये रही हमारी जो इंदौर राइड की ट्रिप थी, इस तरह लास्ट में एंड हुई। ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बट थोड़ा जो खर्चा है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया और बाइक बंद पड़ गई। तो अब हम इसको यहीं पे थोड़ा हैप्पी एंडिंग समझ के या बोल के कर सकते हैं। सो गाइस, ये रहा इंदौर ट्रिप का वीडियो, और जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी अब देखता हूँ मैं किस चीज़ पे लाता हूँ। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो प्लीज़ चाहिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और एक बूस्ट मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी राइड्स कर सकूं। आगे इन फ्यूचर बहुत सारी अच्छी राइड होने वाली हैं, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके जाना।
ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रो टिप देता हूँ, ऐसी लॉन्ग राइड पे एक कैन की बॉटल ज़रूर ले लेना ऑयल की, इंजन